नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस की पीआईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए डेली लेकर आता हूं हमारे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए हमारा किसका मैथ्स या गणित का प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम शिफ्ट वाइज पेपर एनालाइज करते हैं। आज की हमारी शिफ्ट कौन सी है? 17 तारीख की 17/11/2023 की शिफ्ट फर्स्ट। ठीक है, इसके पहले हम 9 शिफ्ट एनालाइज कर चुके हैं। ये हमारी 10वीं शिफ्ट है और 10वें नंबर की क्लास है। अगर ये आपने 10वें नंबर तक की क्लास अगर आपने देख ली तो आपके 50% क्वेश्चन तो बन नहीं रहे होंगे। ठीक है, और क्या है बाकी, क्या है, रोज 11 बजे क्लास होती है और संपूर्ण एनालाइज हम इसमें करते हैं। तो ये क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेपर आपका इन्हीं क्लासेस से आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि पेपर पीआईक्यू से ही आता है, मैथ्स, खासकर मैथ्स का। क्योंकि मैथ्स का जो पेपर पीआईक्यू से आता है सिर्फ कुछ डिजिट चेंज हो सकती है आपकी, बाकी पेपर क्वेश्चन एज इट इज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है भाई साहब, दिल्ली पुलिस को 2 बार क्वालिफाई किया अपन ने और एनटीपीसी एमपी पुलिस ये सभी क्वालिफाई किया है। इस आधार पर अपन बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त की व्यास में 10% की वृद्धि हो जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रत्येक वृद्धि क्या है? तो इसमें आपको व्यास क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसका? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब आइए, अब क्या है क्वेश्चन, यदि एक वृत्त का व्यास में 10% की वृद्धि, वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि मतलब 10%, व्यास में अगर मैं 10% की वृद्धि कर दूं, व्यास कितना मानते हैं? व्यास अपन मान लीजिए है, डायमीटर आपका क्या है, डायमीटर अगर 20 है, डायमीटर 20 क्यों माना, 10 क्यों नहीं माना? इसका भी रीजन, क्योंकि आपकी रेडियस आधी होगी। अगर 10 मानेंगे तो आधी 5 हो जाएगी, 5 का आधा करेंगे तो 0.1 से आएगा, इसलिए अपन ने 20 लिया। ठीक है, डायमीटर अगर 20 है, अगर डायमीटर में वृद्धि, यहाँ अगर वृद्धि कर रहा हूँ, कितने की वृद्धि कर रहा हूँ? 20 में अगर मैं 10% की वृद्धि कर रहा हूँ मतलब 11/10, तो 10 से 10 मतलब 22। 22 क्या आएगा वृद्धि के बाद? D1, इसको D1 नाम देते थे ना वृद्धि के बाद। तो पहले क्या थी, अपन सोल्व करते। पहले वाली रेडियस क्या थी भाई साहब? पहले वाली रेडियस 10 का आधा, 20 का आधा 10, और नई रेडियस R1 क्या हो जाएगी आपकी? 22 का आधा 11। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब इसमें आपको रखना है वैल्यू सिर्फ और आंसर लाना है। जैसे पहले वाले में रखा फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, पाई आर स्क्योर, पाई आर क्या है आपका 10, 10 का स्क्योर, 10 का क्या भाई साहब स्क्योर, 10 का स्क्योर क्या हो जाएगा 100, तो 100 पाई। अपन ने पाई को सोल्व नहीं किया, इसका भी रीजन है क्योंकि दोनों में पाई है। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या भाई साहब? सेकंड कंडीशन है आपका पाई R1 स्क्योर मतलब 11 का स्क्योर। ठीक, 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 पाई। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, यहाँ आपको वृद्धि कितने की दिख रही है? वृद्धि आपको 180 की, 121 की वृद्धि दिख रही होगी। ठीक है, तो आपको 121 की वृद्धि, 21 की वृद्धि दिख रही, किसकी? 21 की वृद्धि दिख रही 100 के रिस्पेक्ट में, गुणित 100, गुणित 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 21 आपका करेक्ट आ जाएगा, 21% आपका करेक्ट आ जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो ये चीजें थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्या है, आपको याद रखने वाली चीज ये है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि भी आप याद कर सकते हो, परिधि, वृत्त की परिधि भी आप याद कर सकते हो। बाकी इसमें तो नहीं लगा है, लेकिन वृत्त की परिधि क्या होती है भाई साहब? वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। क्या होती है? 2 पाई आर आपकी वृत्त की परिधि होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका होने वाला। इसमें क्या भाई साहब, दिलीप है और राजेश, दिलीप क्या भाई मैं ही हूँ, ठीक है, और राजेश है। राजेश अलग अलग काम को कर्म 20 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। राजेश ने शुरू करते हुए एकांतर रूप से एक दिन छोड़कर काम करते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के काम करते, एक दिन दिलीप करता है, एक दिन राजेश करता है, फिर अगले दिन राजेश करता है, फिर एक दिन दिलीप करता है। उस प्रकार से अपना काम करता है। तो यहाँ दिलीप का डी और राजेश का आर। दिलीप आपका 20 दिन में और राजेश आपका 30 दिन में। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। 60 कैसे आया? 60 कैसे आया? अब 20 का भाग 60, 60 20
से भाग अपना 60 में चले जाएगा और 30 का भी आपका 60 में चली जाएगा। तो 20 थी आपका 60 और 30 दूना 60, ठीक है। तो ये चीज़ आपको आ गई होगी। अब क्या कर रहा है, पहले राजेश कर रहा है और फिर ये, मतलब दोनों का काम अगर जोड़े 2 दिन का 5, 2 दिन का काम जोड़े 5, 5 का अगर भाग देते हैं, 5 का भाग तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 12, 12 क्या है डबल डे, 12 डबल डे मतलब 12 में अपन 2 का गुणा करेंगे। तो 12 में अगर 2 का गुणा किया, 2 का गुणा क्यों एकांतर रूप से करते हैं, तो 24 दिन में करेंगे। कितने दिन में भाई साहब, 24 दिन में आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 24 दिन में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2000 लंबाई के एक ट्रैक है, वृत्ताकार दौड़ में 100 रुपये एक ही बिंदु से क्रमश 15 किलोमीटर प्रति घंटे और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना विपरीत दिशा में आरंभ करते हैं। तो अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे, तो यहाँ आपका एक सर्कल है, मान ले सर्कल है, यहाँ से दोनों दौड़ना शुरू करते हैं। सर्कल की लेंथ क्या है, इसका परिधि बोले तो इसका लंबाई, लेंथ कितनी है भाई साहब, 200 मीटर, 2000 मीटर, कितनी है 2000 मीटर है। एक बंदा इधर चल रहा है, कितने से, यहाँ एक से, मान लीजिए एक से कितने से चल रहा है, एक से आपका चल रहा है 15 से, एक से आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। और इधर वाई आपका चल रहा है 15 और 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप अगर दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में बोल रहे तो यूं, तो आपकी दोनों डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएगी, दोनों क्या है चाल आपकी ऐड हो जाएगी, दोनों चाल से पकड़ेगा। तो दोनों अगर चाल जोड़ते हैं तो 33 और 15, 33-15 क्या हो जाएगा भाई साहब 48 किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। आपकी मीटर में दी हुई हो, सेकंड में आंसर निकालना, तो आपको मीटर प्रति सेकंड बदलना पड़ेगा। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए आप क्या करोगे, 5/18 का आप गुणा करोगे, 5/18 गुणा किया तो आपका ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या, मीटर प्रति सेकंड में। ये चीज़ कैसे, ये चीज़ मैंने बताई हुई है बहुत बार। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में, तो आपको 5/18 गुणा करना पड़ेगा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो 18/5 का आपको गुणा करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपकी क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है 2000 आपको तय करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, फॉर्मूला आपको ध्यान देना है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये फॉर्मूला अपन लगाने वाले हैं। समय निकालना आपको, दूरी क्या आपकी 2000, दूरी क्या है भाई साहब 2000 आपकी दूरी है। समय कितना है 48 गुणित 5, और आपका 18 कहाँ चले जाएगा, 18 आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। 6 से काटेंगे, 6 18, 6 8 48, 6 8 48, 8 5 40, यहाँ क्या आएगा 40, 1 0 से आपका 1 0 कटी, 4 से काटा 4 5 20, तो यहाँ आपका 50, 50 या 150, 50 या क्या भाई साहब 150, 150 सेकंड में वो मिल जाएंगे, 150 सेकंड में वो मिल जाएंगे, ठीक है। जब भी मिलेंगे वो 150 सेकंड, जब से दौड़ना स्टार्ट करेंगे उसके 150 मिनट बाद वो कहीं भी मिल सकते। यहाँ की बात नहीं हो रही, कहीं भी जहाँ भी पॉइंट बनेगा वहाँ वो मिल सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या बोल रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्ती शंकु का वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल 15-18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है, 15-18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, शंकु की क्या भाई साहब तिर्यक ऊंचाई आपकी कितनी होगी। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या भाई साहब, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है आपका πr_l। क्या होता है भाई साहब, πr_l आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो πr_l फॉर्मूला होता है, इसमें अपन वैल्यू रखेंगे। तो शंकु का क्या भाई साहब, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, ये होगा πr_l होगा।
अब इसमें वैल्यू रखने वाले। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 15-18 क्या है, 15-18 है, ठीक है। अब क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 21 सेंटीमीटर आपकी क्या है त्रिज्या। यहाँ 22/7 आपको रखना है पाई की वैल्यू, क्योंकि पाई आपको दी नहीं हुई है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 21 का यहाँ, और एल तो आपका निकालना ही है। 7 से काटा, 7 से 21 3 बार। अब इसको काटेंगे, 3 से काटा, 3×5 = 15, भाग नहीं जाए उसकी शून्य, 3×6 = 18, तो 500 आपका क्या आ जाएगा 506। 506 में 22 का भाग देंगे, 22 से काटा, 22 दूना 44 आपका 6, 22 या 66 23, क्या आ जाएगा भाई साहब। तो आपकी तिर्यक ऊंचाई आपकी क्या आने वाली है, 23 आने वाली। क्या आने वाली है, 23 आने वाले। 23 आपका ऑप्शन डी में है। किस में है, ऑप्शन डी में आपका 23 है। 23 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो भी बता रहा हूँ, जो फॉर्मूले में आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जो भी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वो आपको ध्यान देना है। जैसे मैंने पहले गुणा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि कट ही जाएगा ना, इसलिए अपन ने नहीं किया। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 भाई साहब। इसमें क्या है, 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर 2, 3, 5 है। तो ABC किसके बराबर, तो अपने को 1/, में दिया हो तो ABC का अनुपात आपको बताना। तो अब इसको सोल्व करते हैं। मान लीजिए 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c बराबर क्या है भाई साहब, बराबर 2, 3, 5 है। 2, 3 क्या है, 5 है आपका। इसको कैसे किया जाए, इसको भाई साहब कैसे किया जाए, तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इसको करने के लिए आप कुछ नहीं करना है। क्या क्या, AB 3, ठीक है। ये इसके लिए आपको अगर नॉर्मल बदलना, 1/में है और नॉर्मल बदलना, तो इसको नॉर्मल कर दो, इसको बटा में कर दो। क्या करना है, इसको नॉर्मल कर दो और इसको बटा में कर दो, सिर्फ ये करना। तो ये आपका A अनुपात B अनुपात C ये नॉर्मल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया, ये आपका बटा में हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2 × 6, 6 × 5 = 30। एलसीएम क्या आ गया आपका, 30 आ गया। एलसीएम क्या आ गया भाई साहब, एलसीएम 30 आ चुका है। अब क्या, एलसीएम अगर 30 आ चुका है तो 30 का अपन भाग देंगे ऊपर। कहाँ देंगे, 30 का अगर भाग, 30 का गुणा करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, 30 में अगर 2 का भाग जाए करेंगे तो 15 आएगा। क्या है 15। फिर यहाँ अगर 30 है, 30 में 3 का करेंगे 10, यहाँ 30, 30 में अगर 5 का करेंगे 6, 15, 10, 6 क्या आ जाएगा, 15, 10, 6 आपका करेक्ट आ जाएगा। 15, 10, 6 आपका ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में अब आपको घबराना नहीं है कि अगर 1 के बटे में ए, 1 के बटे में बी, 1 के बटे में सी, और ये वाला है, तो आपको क्या करना, उल्टा करना। इसको नॉर्मल कर दो, इसको उल्टा कर दो, इसको नॉर्मल कर दो, इसको उल्टा कर दो, बस यही करना आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भाई साहब, अगला, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 5,000 निवेश करता है। कितना, 5,000 निवेश करता। 1 वर्ष बाद उसको कितनी, 5,500 हो जाती है, ठीक है ऐसा। अब ठीक है, कितनी हो जाती है, 1 वर्ष के बाद 5,500 हो जाती है। 3 वर्ष के अंत में देय राशि निकटतम रुपए में क्या होगी। 3 वर्ष के बाद क्या भाई साहब, देय राशि क्या होगी, 3 वर्ष के बाद आपकी राशि क्या होने वाली है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आपको क्या, रेट निकालने पड़े। रेट निकालेंगे भाई, यहाँ से 1 वर्ष में साधारण ब्याज लीजिए लगता है, 1 वर्ष में आपका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है आपका 5,000, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी। आपकी यहाँ देखिए तो अमाउंट क्या है, अमाउंट बोले तो मिश्रधन 5,500 है, 1 वर्ष की बात हो रही। तो यहाँ क्या आई क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 500 1 वर्ष का। ये सभी क्या है 1 वर्ष के। तो अपने को रेट निकाले, रेट आपकी 500, रेट क्या है 500 पे लग रहा है 5,000 पे, 500 लग, ब्याज है आपको 5,000 पे, गुणित में अपना 100, 2 0 से 2 0, 2, ठीक है, 2 0 2 0, 50 2 100, वो 2 100, 100%। वाट अ कॉन्सिडेंट भाई साहब।
व्हाट अ कोइंसिडेंट। चलो क्या भाई 500 आपका क्या है, 500 ब्याज है। इसको एक बार समझ नहीं आया मेरे को भी। 500 आपका क्या है भाई साहब, 500 आपका ब्याज है किसके रिस्पेक्ट में, 5000 की रिस्पेक्ट। किसके 5000 की रिस्पेक्ट है, गुणित में 100। गुणित में क्या भाई साहब 100, तो 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो काटी, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कम 5, मतलब 10%। मतलब क्या 10%। रेट आपकी क्या आ चुकी है, रेट आपकी 10% आ चुकी है। 10% अगर आ चुकी है आपकी रेट, तो आप सक्सेसिव आराम से लगा सकते हो। 10 से 11, 10 से 11, 10 से आपका 11 और 10 से 11, मतलब 10 का क्यूब आपका 1000। 10 का क्यूब क्या वैसा 1000, वो 11 क्यूब 13 31, 11 क्यूब क्या 13 31। 1000 बराबर क्या है 5000, ये 1000 की वैल्यू है, मतलब एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, एक की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक की वैल्यू 5 आ जाएगी, काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई। 1000 बराबर 5000 है, तो एक की वैल्यू आपकी 5000 के बराबर, 5 के बराबर होगी। 5 का अपने को इसमें गुणा करना है, सिर्फ इसमें क्या करना है, गुणा करना है। 5 से कम 5, 5 3 15, 5 अपना हासिल का बचेगा 1, 5 3 15 और 1 16, 5 कम 5 और 6, 66 55। 66 55 हमारे किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। यहाँ क्या समझ आ रही होगी आपको कि जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो पहले वर्ष में साधारण ब्याज के बराबर ऐसा ही लगता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट ही लगता है पहले वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन एक बार पढ़िए फिर अपन सोल्व करते हैं। ठीक है भाई साहब, अगला क्वेश्चन क्या है, एक रेडियो सेट 4524 में बेचने पर 13% की क्या होती है, 13% की बंदे को हानि होती है। तो 64,0400 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। अगर 13% की हानि पर बेच रहा, बेचेगा कितने में, 87 में, कितने 87% में। इसकी वैल्यू क्या है 4524, क्या है वैसा 4524 है। अपन क्या करेंगे, अब इसको करेंगे अपन, मान लीजिए काटते हैं, किससे काटा, 3 से काटा, 87, 1% की वैल्यू आपको निकालनी है 4524, 4524 बटे 87, 87, 3 से काटा, 3 दूना 6, 3 नवा की 27, 3 नवा की 27, 3 से काटा, 3 कब 3, 3 5 15, भाग नहीं जाए 3 6 18, ठीक है, 3 6 18। फिर 29 से काटा, अगर 29 पंजे 145, 29 पंजे 145 बच्चों 5, 29 तीनों 8 24, तीनों 8 24 होगा भाई साहब, तीनों 8 क्या 24, तो फिर 29 दूना ये हो जाएगा 52। मतलब 1% की वैल्यू अगर 52 है, तो आपकी 100% जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 5200, 5200। अगर आपका सी पी 5200 है और 6400 में बेच रहे हैं आप, 6400 में क्या बेच रहे हैं, 6400 में आपका बेच रहे हैं, तो यहाँ आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 5200 से 1200 का आपका प्रॉफिट हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट होगा, क्योंकि सी पी ये है, क्रय मूल्य ये है, तो इसके रिस्पेक्ट में होगा। गुणित में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, गुणित में आपका 100 हो जाएगा। अब क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ काट दी, अब 52 से इसको काटना है, तो कैसे काटेंगे, 4 से काटा, 4 3 12, 4 से काटा 4 कम 4 और 4 3 12, 13 से भाग करना है। 13 से अगर भाग करना तो 13 त्या 39, 13 त्या 39 नहीं होगा, 13 दूना 26, 13 दूना 26 होगा, यहाँ बचेगा आपका 4, 13 त्या 39, 23 वाला ऑप्शन है, 23 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अगर 2 होते तो अपन पूरा सोल्व करते हैं, बाकी पूरा सोल्व करने में भी इतनी समस्या नहीं थी, लेकिन 23 वाला आपके पास एक ही ऑप्शन है, तो अपन आगे क्यों करें भाई साहब। यही एग्जाम में, यही आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और जो ऑप्शन है वो भी एग्जाम से ही लिए हुए हैं, जो भी आपकी आंसर की है उससे ही अपन ने उठाए हुए हैं पूरे, कोई कॉपी पेस्ट वाला मैटर है यहाँ तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको यहाँ उद्देश्य क्या है कि आपको हर क्वेश्चन जो भी आ रहा है वो समझाना, और कैसे आ रहा है और आपको एग्जाम में कैसे करना,
वो समझाना मुख्य उद्देश्य होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, एक बेलन का व्यास आपका 28 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पहले ये जान लीजिए। तो आपका क्या हो, बेलन का संपूर्ण क्या भाई साहब, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आपको याद रखना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर इसको अदर लैंग्वेज में लिखे 2 पाई आर एच और 2 पाई आर स्क्वायर, अगर इसको नॉर्मल लिखे तो 2 पाई आर और एच प्लस आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो अपन ये लगाएंगे। तो मान लीजिए अपन वैल्यू रखते हैं कि बेलन का व्यास आपका ये है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस आपकी हो जाएगी 14, हाइट आपकी दी हुई है, तो अपन इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। तो जैसे 2 पाई आपका दिया हुआ नहीं है, फिर भी अपन क्या 22/7 लिख देते हैं। अगर पाई अगर देता तो अपन पाई की वैल्यू नहीं रखते, इसका ध्यान देना। आर क्या है आपका, आर आपका 14 रेडियस और 14 हाइट क्या है भाई साहब, हाइट आपकी है 20, हाइट क्या है, हाइट की जगह 20 और रेडियस की जगह अपने 14 रखा। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो 7 दूना 14, 2 बार तो ये कट जाएगा, मतलब 2 गुणित 22 गुणित 2 और 20 और 14 क्या हो जाएगा 34, ये हो 34। अब इसको आपको गुणा करना है। यहाँ अगर देखो आप तो यूनिट डिजिट सभी अलग अलग है, आपको यूनिट डिजिट से ही सोल्व करना है। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 6 दूना 12 क्योंकि 16 के पीछे 6, 12 मतलब 2। लास्ट यूनिट डिजिट आपका क्या है साहब, यूनिट डिजिट आपका 2 होने वाला। यूनिट डिजिट क्या होने वाला, 2 होने वाला। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी क्या आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसके बिना क्वेश्चन नहीं होगा, ये चीज़ें याद रखनी। ये फॉर्मूला, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच और एच प्लस आर। ठीक है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बेलन का आयतन पूछता आपसे, क्या बेलन का अगर आयतन पूछता तो आपको कौन सा लगाना पड़ता, आयतन का फॉर्मूला भी देख लीजिए, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। ये भी साइड में आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, गणित में राम, रमेश, सोमेश और सोहम के अंकों का औसत आपका क्या है, के अंक जो भी है उसका एवरेज आपका क्या है 75 होने वाला है। कितना 75। और गणित में रमेश, सोहेम, गणेश, सोहेम और मोहन के अंकों का औसत आपका 80 है। क्या है, 80 है। अकेले मोहन द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, 70 है। तो अकेले राम, अकेले क्या भाई साहब, अकेले आपके क्या होने वाले हैं, अकेले राम द्वारा गणित में प्राप्त किए गए अंक आपके कितने होने वाले हैं। पहले कौन था, पहले राम था, रमेश था, सोमेश था, सोहम था, मतलब ये सभी थे। कौन कौन था, राम, रमेश, राम था, रमेश था प्लस सोमेश प्लस कौन भाई साहब, सोमेश। सभी के नाम स से आ रहे इसलिए अपने को पूरा नाम लिखना पड़ रहा है। एक था आपका सोहम, इनके अंकों का योग कितना था, औसत था आपका 75। योग लोग कितने थे, 1 2 3 4, मतलब योग क्या हो जाएगा, अपने योग निकालना है। तो 4 का गुणा अपन डायरेक्ट कर दे, 75 चौक 150, 75 चौक 75 दूना 150 और 150 का डबल 300, मतलब इनका योग क्या आ जाएगा 300 है। भाई साहब ये कहाँ से आ गई, चलो ठीक है। पहली कंडीशन आपकी ये। दूसरी कंडीशन में पहले कौन है, रमेश, पहले कौन है यहाँ रमेश, फिर कौन है भाई साहब, रमेश है और सोमेश, रमेश, सोमेश, रमेश है, सोमेश है, सोहम है, रमेश, सोहेश, सोहम और आपका मोहन, और मोहन है। इनका एवरेज क्या है 80 है। 80 का 4 गुना 240, 80 का 4 गुना 240। और क्या है, मोहन द्वारा गणित में प्राप्त 70 है और मोहन का आपका क्या दिया हुआ है, मोहन का दे दिया उसने 70। तो 70 अपन क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो इन तीनों का आ जाएगा, इन तीनों का आपका आ जाएगा। ठीक है,
तो 240 पर 70 घटाते तो आपका क्या आ जाएगा 170, ठीक है 170 आ जाएगा। इन तीनों का योग क्या आ गया भाई साहब 170 आ गया। अब आपको निकाली राम की, तो इसमें रमेश है बिल्कुल है, सोमेश है बिल्कुल है और सोहम में बिल्कुल है। मतलब अगर 300 में से 170 अपन घटाते हैं, 300 में से अगर 170 अपन घटाते हैं तो क्या आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32 होता है, क्या होता 32 होता है। आप गलत करवा रहे हो भाई साहब, 8 चौक क्या होता है आपको 32, मतलब योग क्या होगा 320। इसमें से अगर 70 घटाता हूँ तो आपका 250, क्या भाई साहब 200 इनका योग क्या आ जाएगा 250 आने वाला है। ये चीज़ आपको याद रखना है, कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है 250 है, 250 अगर 300 में से घटाता हूँ, क्योंकि यहाँ रमेश भी है सोमेश है सोहम भी, यहाँ पे रमेश सोमेश और सोहम, अगर इसमें से ये घटा देंगे तो राम की आ जाएगी। तो राम के लिए अपन क्या करेंगे, राम के लिए अपन इसकी जगह अपन क्या रखेंगे, ये वैल्यू रख देंगे, प्लस आपका 250 बराबर 300। तो राम की क्या आ जाएगी भाई साहब, राम की आपकी आ जाएगी 300 में से आपका 250 जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। तो राम की क्या आ चुकी है, राम की आपकी 50 किस ऑप्शन में 50 आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है 2500 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि एक भाग को 5% साधारण ब्याज पर और दूसरे भाग को 6% साधारण ब्याज पर रखा जाता है, तो वार्षिक रूप से प्राप्त कितना 140 है, तो 5% पर कितनी राशि उधार दी गई। यहाँ अगर देखूं तो मान लीजिए टोटल आपकी क्या राशि 2500 है, टोटल 2500 है। अब आपको क्या करना है, एक 5% रेट है, एक 6%, दो अलग अलग दर है, लेकिन क्या वही 5% तो दोनों पे लगेगा ही सही, क्या लगेगा 5% तो आपका दोनों पर लगेगा, मतलब 2500 का 5% निकाल दें, एक वर्ष का है बिल्कुल 2500 का 5% क्या होगा 20, 20 से 20 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 होने वाला, मतलब टोटल आपका क्या था, टोटल आपका 140 था, टोटल क्या भाई साहब ऐसा है, टोटल आपका होने वाला था 140, उसमें से आपका 125 ये आ चुका है, तो आपका 15 बचा, क्या बचा 15 बचा। 15 आप किस पर है, 15 आपका 5%, 6% वाली जो रेट है, 6% वाला जो मूल्य है, 6% वाला अपना जो भी है उसका 1%, उसका क्या 1% क्या है भाई साहब, उसका 1% 15, जो भी आपकी 6% वाली रेट ठीक क्यों, क्योंकि 5% वाली तो अपन ने काउंट कर ली, बाकी 1% आपका 6% वाले का बचा, तो एक से जो संख्या है उसका आपका 1% 15 है, तो एक से की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एक से की वैल्यू आपकी 1500 आ जाएगी। 6% वाली अगर 1500 है तो 5% वाली क्या हो जाएगी ऑटोमेटिक भाई साहब, 5% वाली 1000 हो जाएगी, ठीक है 5000 वाली 5% वाली 1000 हो जाएगी, 1000 आपके ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे 6% वाला पूछता तो भी आप निकाल देते 1500, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, 12 फुट लंबा, क्या है 12 फुट लंबा है, वर्गाकार बोर्ड के एक भुजा से 4 फुट लंबाई का टुकड़ा काटा जाता है, बोर्ड का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्गाकार की बात करें, वर्गाकार मतलब जिसकी दोनों भुजाएं चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है जिसकी क्या है चारों भुजाएं बराबर हो। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई साहब, भुजा का स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या पहले से भुजा का स्क्वायर, भुजा कितने 12 फुट की, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 144, पहले क्या था 144 था। अब क्या लंबाई का एक टुकड़ा काटा जाता है। अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक भुजा से 4 फुट लंबाई का टुकड़ा काटा जाता है, तो क्षेत्रफल बोर्ड से कितना हो जाएगा। आपको क्या करना है, जो लंबाई के रिस्पेक्ट काट लीजिए, एक टुकड़ा काटना, ठीक है। तो यहाँ आपको एक ये दी हुई है, ये आपको क्या है, ये आपका एरिया, ये मान लीजिए 12 है, ये आपकी 12, ये 12 है, ये 12 है। तो आपको क्या करना है, इस या तो इस रिस्पेक्ट में काट लीजिए या इस रिस्पेक्ट में। तो आपने क्या यहाँ से काटा, ये वाला एरिया खत्म,
ये वाला एरिया आपका खत्म। तो यहाँ तक आपकी कितनी, यहाँ तक आपकी अंदर वाली, यहाँ तक आपकी 8 बची है। यहाँ तक कितनी बची, 8, मतलब ये 12 है और ये आपकी 8 ही होने वाली है। तो अब नया क्या हो जाएगा, नया हो जाएगा आपका, नया आयत बन जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब बन गया आपका आयत, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो लंबाई आपकी 12 और चौड़ाई आपकी 8, तो 12 ठीक 96, 12 ठीक क्या भाई साहब 96। अब नया क्या हो चुका है, नया आपका 96 हो चुका है। अब परसेंटेज में कितनी कमी आई, परसेंटेज में कितनी कमी आई, यहाँ से देखिए तो आपका 4 और 44, 48 की कमी आई। कितने की भाई साहब, 48 की आपकी कमी आई। ठीक है, 48 की कमी आई, किसके रिस्पेक्ट में आई, 144 के रिस्पेक्ट में, 144 के रिस्पेक्ट में। गुणित में क्या हुआ भाई साहब 100। यहाँ से 4 से काटा, 4 कम 4, 4 दूना 8, 4 से काटा 4 तो 12, यहाँ 2, 4 छंकी 24, 4 छंकी क्या 24, 12 से काटा 12 कम 12, 12 36, 1/3 आपका 33.33, 1/3 आ चुका 33.33। ठीक है, 1/3 मैंने परसेंटेज टेबल आपको करवाई हुई है। अगर आपने ये सभी क्लासेस देखी तो आपको ये परसेंटेज टेबल आपको याद होगी। आगे बढ़ते हैं। 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है भाई साहब, 25 होती है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है 100 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 आपकी होती है। अब देखिए यहाँ अगर बात करता हूँ तो 100 से छोटी अभाज्य संख्या लिख देता है। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या को आप प्राइम नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर से भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या है, प्राइम नंबर से भी बोलते हैं। अब 100 से छोटी क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5, ये आपको 100 से कम वाली याद होनी चाहिए, 7 होती है। फिर क्या होती है भाई साहब, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद कौन सी 23, 23 के बाद आपकी 29, 29 के बाद क्या 31, 31 के बाद कौन सी होती है भाई साहब, 31 के बाद आपकी 37, 37 के बाद 41, 43, 47 बिल्कुल। उसके बाद कौन सी होती है, 51 होती नहीं होती, 53, 53 के बाद 59, 61, 61 के बाद कौन सी होती है 67, 67, फिर आपकी 71, 73 और आपकी 79, 79 होती है क्या, 79 हो। फिर आपकी 83, क्या होती है 83 और आपकी 89, 87 नहीं 89 या हाँ 89 शायद, और होती है आपकी 97। एक बार इसको काउंट, इन दोनों में मेरे को डाउट है, क्या है, इन दोनों में थोड़ा डाउट है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये दोनों सही है, दोनों क्या है, दोनों आपकी सही होने वाली। तो कोई डाउट ये था कि शायद ये नहीं होने वाली, लेकिन दोनों होने वाले। टोटल कितनी होती, 25 होती है। एक बार गिन लेते हैं, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, बिल्कुल 25। तो 25 आपकी होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। 79 और 89 भी होने वाली है, ये होती है। कोई डाउट था शायद नहीं होती है ऐसा लग रहा था मेरे को, लेकिन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार है कमीजों की खरीद पर एक स्कीम प्रस्तुत करता है। क्या, एक ही प्रकार की 2 खरीदने पर क्या करता है, एक मुफ्त पाओ। एक कमीज का क्रय मूल्य उसका 300 है और 300% लाभ अर्जित करना चाहता है। तो एक कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या, एक कमीज का विक्रय मूल्य उसको क्या होगा, ये आपको बताना है। अब आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए आपने 2 कमीज खरीदे, 2 कमीज खरीदे, 2 कमीज खरीदे, आपको क्या मिला, एक मुफ्त, एक क्या मिला, फ्री मिला। तो टोटल आपको क्या मिला, टोटल आपको 3 कमीज मिले, 3 कमीज मिले। यही बात है, आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का 3 के रिस्पेक्ट में, ये चीज होती है।
अगर ऐसा पूछता है तो यहाँ आपको क्या है, ओवरऑल 3 पर आपको मिल रही, पेमेंट आप कितने का दे रहे हैं, सिर्फ 2 का दे रहे हैं। लेकिन बंदे को, सामने वाले को क्या करना है, आपको जो भी आपको बेच रहा है वो क्या है कर रहा है, आपको तीनों का मूल्य ले रहा है और 30% का लाभ भी कमा रहा है, लेकिन आपसे कह रहा है कि आपको 2 का ही मूल्य देना है। अब आइए समझते हैं। एक कमीज का क्रय मूल्य क्या है, 300 है, तो 3 का क्या होने वाला, 3 का होने वाला आपका 900। भाई 900 में तो उसको खरीदी ही पड़ी। अब 30% और लाभ कमाना, क्या करना है, 30% और लाभ कमाना है। तो 13/10, 10 से 10, 13 क्या होगा वैसा, 117 0। अब ये आपका इतने में बेचेगा, लेकिन इतने में बेचेगा कितनी, 3 चीजें बेचेगा, लेकिन आपसे तो बोल रहा है कि 2 ही चीजें बेचेगा। तो इसलिए अपन इसमें 2 का भाग देंगे, मतलब एक उसको कितने बेचनी पड़ेगी, 2 एकम 2, 2 से भाग दे रहा ना, 2 से 2 पंजे 10, 2 पंजे क्या भाई साहब 10, यहाँ आपका 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 1 2 पंजे 10, 585 क्या हो जाएगा भाई साहब, 585 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक वस्तु उसने कितने में बेची, 585 में, लेकिन ओवरऑल क्या किया उसने, ओवरऑल 30% लाभ कमा लिया। ठीक है, उसने बोल दिया कि भाई 2 ले जाओ और 1 मुफ्त पाओ, लेकिन उसने मुफ्त नहीं, 30% का लाभ कमा लिया ऐसा। तो ये चीजें होती है। अगर यहाँ पूछता हो, ये तो अपना क्वेश्चन वाली बात हो गई। अगर आपसे एक और क्वेश्चन बनता है कि यहाँ ओवरऑल जो उपभोक्ता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने परसेंटेज का लाभ हुआ, तो उसने कितने, 1/3 मतलब 33% का लाभ हुआ। उपभोक्ता की बात करते हैं, अगर ये मैटर नहीं दिया होता, क्योंकि उपभोक्ता को पता नहीं कितने में, लेकिन उपभोक्ता को क्या लगता है कि 33% का लाभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई साहब हमारी क्लास थी। तो ये मैथ्स की क्लास आपको कैसी लगी, और ऐसे ही क्लास आपके लिए आती रहेगी। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। धन्यवाद।